लोकसभा चुनाव को लेकर 6 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अब अंतिम चरण का चुनाव बचा है। अंतिम चरण के तहत 1 जून को पंजाब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में भी मतदान होना है। चंडीगढ़ की जनता का क्या कहना है कि लोकसभा चुनाव में केंद्रीय मुद्दों को ध्यान में रखकर अपना मतदान देंगे। वहां की जनता के मन में क्या है, हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर की रिपोर्ट देखिए। वहीं 7वें चरण की अगर बात करें तो 7वें और अंतिम चरण में चंडीगढ़ में भी मतदान होना है। चंडीगढ़ की जनता इस लोकसभा चुनाव को लेकर क्या सोचती है, क्या उनके मुद्दे हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वो वोट करने वाली है, ये जानने की कोशिश हम करेंगे। और इस वक्त मेरी मौजूदगी चंडीगढ़ सेक्टर 32 में है। सर, सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा सुदर्शन कुमार बजाज है जी, मैं चंडीगढ़ से हूँ, सेक्टर 32 से। जिस तरीके से 6 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, आखिरी चरण भी आ गया है और चंडीगढ़ वासी भी मतदान करेंगे, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर इस बार आप वोट देने वाले हैं? देखो जी, एक मुद्दे तो साफ क्लियर है। एक तो करप्शन, नंबर 2 नीति और दिशा सब क्लियर है। मोदी जी आएंगे ये तो कंफर्म है। बाकी चंडीगढ़ की सीट भी कंफर्म है। मोदी जी 400 पार करेंगे और गारंटी के साथ करेंगे। बहुत अच्छी अपने वोटों से जीतेंगे चंडन जी। जिस तरीके से कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी वो कह रही है कि चंडीगढ़ में 10 साल तक कोई विकास नहीं किया है, मौजूदा सांसद लोगों का हालचाल जाने पहुंचती नहीं थी। बिल्कुल गलत कह रहे हैं जी, बिल्कुल गलत कह रहे हैं जी। सब कुछ विकास हुआ है, पूरा विकास हुआ है। और 50 साल पहले कहाँ गए थे कांग्रेस वाले जो अब बोल रहे हैं 10 साल में विकास नहीं हुआ। 50 साल पहले कहाँ गए थे कांग्रेस वाले, उस समय विकास क्यों नहीं हुआ, अब 10 साल के लिए बोल रहे हैं वो। ये बिल्कुल क्लियर है कि विकास हुआ है और होगा आगे भी। सर, आप बताएं, इस बार जब आप वोट देने जाओगे तो क्या मुद्दे आप ध्यान में रखेंगे और वोट अपना कास्ट करेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा है जो हमारा शहर चंडीगढ़ है, साफ सफाई के लिए जाना जाता था और आज भी हम ये चाहते हैं कि इस शहर की शांति जैसे पहले बनी थी वैसे ही बनी रहे। और उसमें जो है ना, इस शांति बनाने में सबसे बड़ा योगदान जो रहा है मोदी जी का रहा। खाली चंडीगढ़ का ही नहीं, पूरे देश का जो नाम जो रोशन हुआ है मोदी जी के कारण हुआ है। और वो हम ये नहीं चाहते कि मोदी जी ना बने। और वो दुनिया की, मैं तो ये कहूँगा, कोई ताकत नहीं है कि मोदी जी को रोक सके। और उसका कारण है क्योंकि वो देश के लिए जो इतना काम कर रहे हैं बिना थके, दिन रात वो लगे हुए हैं, केवल और केवल देश के लिए लगे हुए हैं। इसके लिए हमें जो प्रेरणा उनसे मिलती है, इससे बड़ा कोई हमारे जीवन में नहीं हो सकता कि मोदी जी अपना एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली है। उन्होंने जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं एक दिन की छुट्टी भी नहीं ली है और पूरे देश के लिए ही काम कर रहे हैं। इसी बात को देखते हुए हम ये चाहते हैं कि भी इस बार का भी जो विजय पताका यहाँ की लहराए और वो बीजेपी की ही लहराएगी, क्योंकि संजय टंडन जी यहाँ के लोकल हैं और वो आज के नहीं हैं, लगभग 30-40 साल से इस शहर की सेवा कर रहे हैं। बिना पद पर रहते हुए भी उन्होंने इतना काम किया है और अब जो पद मिल जाएगा उसके बाद तो हम लोगों के भाग ही खुल जाएंगे कि भी वो इतना काम कर पाएंगे। आप बताएं, आप चंडीगढ़ से? चंडीगढ़ से जी। इस बार जब आप वोट देने जाएंगे, आप किरण खेर जी के 10 साल के कार्यकाल को ध्यान रखेंगे या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को? नहीं, जो पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश के लिए, हर वर्ग के लिए काम किया गया है, उसको ध्यान में रख के हम आगे वोट करने जाएंगे। ज़मीनी स्तर से उन्होंने काम किया है, उन्होंने लोगों की गरीबी और मजबूरी देखी है। जो व्यक्ति ज़मीनी स्तर पे रह के, गरीबी में रह के ऊपर होता है, उसे गरीब की दुख पता होता है। तभी करके जब वो पहली बार बने तो 2014 में उन्होंने स्वच्छता अभियान, उसके बाद उन्होंने महिलाओं के लिए जो उज्ज्वला योजना, जो फूंक मार के चूल्हा जलाती थी, उसके लिए दिक्कत उनको होती थी, उनको समझ आई कि वो वहाँ उनके साथ रहे। फिर हिंदुस्तान में सभी गांवों के अंदर बिजली की समस्या थी, इस तरह से वो शौचालय नहीं था तो बाहर जाते थे। तो इन समस्या को देखते हुए ऐसे प्रधानमंत्री देश को मिले जिन्होंने लोगों के बेसिक कम्युनिटीज जो हैं उसके ऊपर उन्होंने काम किया। साथ साथ उन्होंने देश की जो और वादे किए थे, 370, राम मंदिर, 3 तलाक और जो बैंक अकाउंट उन्होंने खुलवाए, बहुत लोगों को देखते हुए काम किए। तो उसको देखते हुए मेरे अलावा देश की जनता भी उनके कामों को देखते हुए आने वाले जो अब चुनाव है 1 तारीख को चुनाव करेंगे। आखिरी चरण का मतदान भी आ चुका है, चंडीगढ़ में भी वोटिंग होनी है। महंगाई, बेरोजगारी मुख्य मुद्दा है या फिर आप कोई और मुद्दे को ध्यान में रख के वोट देने वाले? नहीं, मुद्दा तो बेरोजगारी का तो ये तो मुद्दा हमेशा चलता ही रहेगा, ये तो कभी खत्म नहीं होने वाला है। लेकिन यदि हम कहें भी बेरोजगारी ही मुद्दा ज़्यादा वो है, वो नहीं, और भी कोई मुद्दे हैं जैसे कि देश में डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। मैं अक्सर पंजाब की तरफ जाता रहता हूँ, तो मैंने वहाँ देखा है जो
टाइम हमको पहले 5-6 घंटे लगते थे कहीं जाने के लिए, अब वो सफ़र आधा रह गया हमारा। सड़कें बन गई हैं, अब सड़कें बनने से ये हो गया है भी जो ट्रांसपोर्टेशन है बड़ा इजी हो गया है, और इजी होने की वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन, जो सामान कहीं पर जाने के लिए 4-4, 5-5, 6-6 घंटे लगते थे, अब वो जल्दी पहुँच रहा है। तो ये भी एक डेवलपमेंट की निशानी है। आम जनता की आप सहूलियत, नीचे काम करने वाले की सहूलियत देखें जिस हिसाब से मोदी जी ने उनके लिए और आम जनता के लिए काम किया है। सबका बैंक में अकाउंट खुलाया है, डिजिटल इंडिया का विकास किया है, जिससे कि इंडिया की इकोनॉमी देखें कहाँ पहुँच गई है, और भारत का विश्व में तीसरे नंबर पे इकोनॉमी होते हुए इंडिया कितना ग्रो कर रहा है, और ऑल द वर्ल्ड इज लुकिंग अप टू इंडिया। भी हमें इनसे क्या प्रेरणा लेनी है। सर, जिस तरीके से हम विपक्ष की भी बात कर लेते हैं, उनका कहना है कि 10 साल में जो देश है वो काफी पीछे चला गया है और महंगाई, बेरोजगारी अपनी चरम पर है। आप चंडीगढ़ वासी होने के नाते क्या कुछ समझते हैं इस विपक्ष जो इस मुद्दे को उठा रहा है? विपक्ष के पास तो देखिए मैम और कोई मुद्दा नहीं है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, हमारे अभी पहले बोलने वालों ने बताया हमारी सड़क का मुद्दा है, हमारे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का मुद्दा है, इसके अलावा जो बैंक अकाउंट है और गरीबों की योजना है, उनको खाने पीने का साधन है, ये सब हमारे मोदी साहब देखते हैं। इनके पास तो कोई मुद्दा है नहीं, इसलिए ये तो हवाई बातें करते हैं। इन मुद्दों को मैं नहीं मानता। देश के डेवलपमेंट को देखते हुए मानते हैं कि सब लोग इस बारी मोदी साहब को वोट देंगे और हम डेफिनेटली 400 पार पहुंचेंगे। आपको लगता है देश ने तरक्की? बिल्कुल, बहुत तरक्की की मैम, इसीलिए हमारी देखिए इकोनॉमी कहाँ पहुंच गई है। कौन कहता तरक्की नहीं करी? विपक्ष वालों के पास तो कोई बात करने का मुद्दा ही नहीं है, इसलिए वही बात करते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट देने वाले हैं इस बार, किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट? डेवलपमेंट जी, डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट से बहुत खुश हैं। रोड बन रहे हैं, सब कुछ बन रहा है, दैट्स ऑल। मोदी सर आप बताएं किन मुद्दों को ध्यान रखें? सिर्फ डेवलपमेंट है, जो बेरोजगार है उनके लिए रोजगार है, इंडस्ट्रीज है उनके लिए है, चंडीगढ़ के स्थानीय मुद्दे हैं उनके ऊपर भी फोकस है, और जो हमारा मैनिफेस्टो आया है उसके ऊपर नेशनल और लोकल मुद्दों को भी ध्यान में रख के इस शहर का नंबर 1 सिटी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जिस तरीके से जो चंडीगढ़ वासी हैं, इन लोगों से जानने की हमने कोशिश की कि कौन से इनके मुद्दे रहेंगे जिनको ध्यान में रखकर ये वोट कास्ट करने वाले हैं। अंतिम चरण में 1 जून को यहाँ पर मतदान होना है, लेकिन यहाँ पर अगर चंडीगढ़ की बात करें तो अहम सीट मानी जा रही है। संजय टंडन बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार पंजाब के श्री आनंदपुर साहिब से कांग्रेस के मौजूदा सांसद मनीष तिवारी हैं चंडीगढ़ से उम्मीदवार, और आम आदमी पार्टी समर्थन दे रही है। ऐसे में चंडीगढ़ की किसकी जीत होती है ये देखना होगा, क्योंकि बीजेपी का सीधा मुकाबला इंडिया गठबंधन के साथ है। 4 जून को नतीजे आएंगे तो ही यहाँ पता चल पाएगा क्या एनडीए 400 पार कर पाती है या नहीं। कैमरामैन विकास के साथ नेटवर्क 10 के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर।